हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू महेश्वरी शुक्ला यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए लेके आती रहती हूँ लैमरिंग टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की खबरें। हमारी लैमरिंग टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में चल रहा है 1 वीक एफटीपी प्रोग्राम। तो फर्स्ट डे मैं शूट करना भूल गई थी क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी, बट आज सेकंड डे है। आज मैं शूट कर रही हूँ और दिखाऊंगी कि हमें एफटीपी में क्या क्या सीखने को मिलता है। टू बीइंग अ टीचर हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं। कल जैसे हमारे रिस्पेक्टेड वाइस चांसलर सर प्रोफेसर एएस चावला जी ने सेशन लिया था, जिसमें हमें बताया गया कि हाउ टू बी अ गुड लीडर, बिकॉज लीडरशिप क्वालिटी सब में होती है पर उसको यूज़ कैसे करना है ये हमें नहीं पता होता। तो इट वाज़ रियली वेरी अमेजिंग सेशन। उसके बाद हमें पंजाब यूनिवर्सिटी से गोस्वामी सर आए थे। उन्होंने हमें बताया टीचिंग टेक्निक्स बहुत तरीके की होती हैं, बट जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स भी हैं उन टीचिंग मेथड्स को हम इनोवेटिव कैसे बना सकते हैं। उन्होंने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। टू बीइंग अ फैकल्टी हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हम उन चीज़ों को अच्छी तरह फॉलो करें। देन उसके बाद माय फेवरेट सेशन डॉक्टर जतिंदर गिल जी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ प्रिंसिपल सर आए थे, तो उनके मैं स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ। तो उन्होंने हमें बताया कि एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ का क्या ही मतलब कि इम्पोर्टेंस है एक इंडिविजुअल के लाइफ में, और एक टीचर्स कैसे अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं और टीचर अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं थ्रू एक्सटेंशन एक्टिविटीज़। बहुत ही सत्कारयोग मेरे गुरु डॉक्टर भगवंत सिंह जी सत्याल, साडे सीनियर कुलीग, प्यारे अध्यापक साथियों, सब तो पहला मैं बहुत ही आभारी हाँ डॉक्टर BS सत्याल जी का, जिन्हां दी रहनुमाई दे विच मैं सिक्ख्या विभाग में ज्वाइन किया। आभारीਆਂ लैमरिंग टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ते समूह प्रशासन का, जिन्हां ने इस समय अपने अध्यापकों के नाल मिल के यह एक बहुत ही जरूरी प्रोग्राम उलीकिया। सब तो वड्डी गल यही है कि अध्यापक MIA टीचर सुबह जतिंदर गोस्वामी जी थोड़े नाल गल करके गए ने, अध्यापक का रुतबा साडे समाज दे विच बहुत वड्डा है। सानू भविख दा या कौम दा या देश का निर्माता कहा गया है। बिल्कुल सही गल है, ये कोई दो रामा नहीं। मैं अपने तजर्बे तो कहना कि ये ऐसियां एक्टिविटीज़ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आनंद भी दिंदियां ने, ਤੁਹਾਡੀ पहचान भी ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ने, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत सारा वाधा करदियां ने ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ भी ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ने। मोरओवर अध्यापक का जो असली फर्ज हुंदा वो असी पढ़ाई के नाल नाल क्लासरूम पढ़ाई के नाल नाल या इंस्टीट्यूशनल स्टडी के नाल नाल वो पूरा कर सकते हैं एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ राही। मौके जे देखा जाए मैं तो यह समझदा कि सब तो वड्डी जिहड़ी एक्सटेंशन एक्टिविटी सानू करन दी लोड़ है वो रोड सेफ्टी अवेयरनैस। नहीं पता की है जी, असी NSS ते NCC विच रहे हैं, वो महेश्वरी साडी वलंटियर रही है थोड़ी है जी। असी ये काम करिया होया भी जदों ना किसी नूं बोर होया अगला उठ के करे भी बस सर, क्योंकि गल्लां ऐसियां ने, गल्लां मुक्कणियां ने, बहुत लंबियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਮੇਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। दूसरा ओरिएंटेशन के है कि पहला क्योंकि 1992-93 तो मैं लग्या होया, पहला ना ਇਹਦਾ नाम लोग पता की लेंदे सी, नाली सफाई स्कीम NSS। लेकिन ये जिहड़ी स्कीम है, जे बच्चा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ शामिल हो जाता ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਰੀ है वो बहुत लंबी हो जाती है।
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਓ ਮਣਾ ਮੁਹੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਆ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੈਮਰਨ ਟੈਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਆਪਣਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਕਿ ਜਸਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੱਖ ਉਹਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੀਤ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਲੀਜੈਂਡ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਨਾ ਵੇ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਬੂਟੇ ਪੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਬੂਟੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਿਓ, ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣਿਓ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਪਤਝੜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀਏ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਲਮਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਨਾ ਪਾਤਰ, ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ। ਤੂੰ ਆਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਦਕ ਰੂਹ ਵਿੱਚ, ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਹਸੀਨ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਰ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਚਿਣਗ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਚੌਂ ਕੂੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਜਗਾਵਾਂ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਜੜ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੱਟ ਦਿਆਂ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਬਲ ਜਾਵਾਂ। ਘਰ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਵਸਣ, ਵਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਭਰੇ ਨਾਲ ਚਾਵਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਣੇ ਮਸ਼ਾਲ, ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਾਂ ਦੁਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲ ਬਣੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੀਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਲੈਨਟ ਜਿਉਣ ਜੋਗਾ ਰਹੇ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ASU Ropar for attending the FDP program being conducted. I have been coming here since last 4 years as a member of Board of Management, and I find that the things are really settling down in a very fine manner. All the academic objectives for which this university was established are slowly coming into their place. I hope that in times to come, this university will be a fantastic university for the students to join. तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आज हमारे FTP प्रोग्राम में क्या क्या होगा। यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है, सारी फैकल्टी आ गई है। आज भी एक अमेजिंग सेशन होने वाला है। Education and skilling for masses, for which we are known, because we are a skill university, and the focus is to provide skill education, because 3S, that is skill, scale, and speed, is the philosophy of the university to reach out to the masses. So, can I take just 1 minute to elaborate? Yes. Because when we are presenting to various stakeholders, most of the time we discussed about the class education for class. Because IITs, IIMs or other elite institutions, they are... Good morning. Today's session is really very interesting and informative. Today our respected Pro-Chancellor Sir, Dr. B.S. Satyal informed us about the vision and mission of our university. That includes the speed, skill and scale. Using his basic knowledge and stream of physics, he
tell us the basics of the speed, skill and scale, which is actually the actual which comes under the vision and mission of our university. So that's it. आज है हमारी FDP का डे 3। तो कल भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। लाइक सबसे पहले तो हमने सीखा कि हमारी यूनिवर्सिटी की फ़िलोसफी क्या है। देन उसके बाद बहुत ही अच्छा सेशन था। देन उसके बाद हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में स्ट्रेस पीक पे, अब बहुत पीक पे, तो उसके लिए भी हमारा एक सेशन हुआ। मतलब कि उसके बाद थोड़ा सा हमें लगा कि हाँ जी, हमें अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम करना चाहिए। तो मेरा शूट करने के लिए कोई नहीं है, मेरे हाथ ऐसे ऐसे हिल रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं हमारे और मेंबर से कि उनके ऊपर इस FDP का क्या इम्प्रेशन पड़ा है, या फिर इन फ्यूचर वो अपने स्टूडेंट्स के ऊपर चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर तरफ पॉजिटिविटी हो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अमन सिंह, हैड यूनिवर्सिटी ਸਕੂਲ ਆਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ FDP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 120 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੈਕਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਆਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਿਆਤ ਬਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, YouTube 'ਤੇ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Where the incomplete combustion of the fuel takes place, that results in the formation of carbon monoxide. But before going out of this seminar room, because जो ये सेंसिटाइजेशन FDP इनिशिएटिव लिया है सर ने, मैनेजमेंट ने, सिर्फ इसी पर्पज से लिया कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। किसी भी 1% इम्प्रूवमेंट भी हमारे में होती है किसी न किसी एंगल को लेकर, वेदर इज टीचिंग और our habits, our attitude, our living style, anything which we can modify, that it means this FDP is fruitful. So important thing, last 1 minute I'm taking, because we all know all these things, what exactly is happening, and also know that human being is the only person on this earth who is responsible for all these things which we have just discussed on the screen by Dr. Shekhar ma'am. But important here is we are recognizing our role, but whether we are fulfilling it or not is very important. हमें सबको पता है क्या करना है, लेकिन कर रहे हैं कि नहीं, that is the important thing. So उस चीज के ऊपर हम अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करेंगे सभी, जब भी टाइम मिलता है कि whether we are doing all these things which exactly is shown by Dr. Simar. Thank you very much for your time, Dr. Simar. Once again, on behalf of all faculty members, all management from Lemon Textile University, I would like to thank you for your valuable time and discussing this important topic with us. Thank you very much. Country first is not our motto, career first is our motto, because what is of utmost importance for the students is that they need. हेलो दोस्तों, तो आज है हमारी FD का डे 4। तो मतलब जो हमारा कल सेशन हुआ था, कल सेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। मतलब उस सेशन में सबसे पहले तो हमने सीखा कि ग्लोबल वार्मिंग, वैसे तो चलो टू बीइंग अ टीचर सभी को पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और कैसे होती है, पर उसके इम्पैक्ट को, जो डे बाय डे इम्पैक्ट बढ़ रहा है, उसे हम कैसे कम कर सकते हैं, और हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और हम बच्चों को कैसे मोटिवेट करें कि हाँ जी हमने अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हमने इसके बारे में बहुत चीज़ें सुनी। उसके बाद जो सारा सेशन था बहुत ही अमेजिंग, और जो आज का सेशन है वो भी सेशन मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो मतलब ऐसा है कि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो मतलब जब कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिलता, या फिर कई बार होता है कि हम उस चीज़ में इतना बिजी हो जाते हैं, पर फिर भी हम सीख रहे हैं। जितनी मैं कोशिश कर सकती हूँ आपको दिखाऊंगी कि हाँ जी FDP में एक फैकल्टी अपने आप को कैसे डेवलप कर सकती है, और आज के सेशन में क्या क्या होगा, ग्लिम्पसेस आपको जो दिखा जाएंगे। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं डॉक्टर अमन सिंह, हैड यूनिवर्सिटी ਸਕੂਲ ਆਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ
ਲੈਮਰਿੰਟੈਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਉਥਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਾਣਦਿਆਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੰਗੋਲੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਾਸਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਪਕਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਕਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਸਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕਤਾ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ 16 ਮਈ 1606 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੇਦਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Sikhism, its headquarters. Although he was fifth in line, following the Guru Nanak's tradition after Guru Angad, Guru Amar Das, Guru Ram Das, but he was the one who made the headquarters of Sikhism, and made Harmandir Sahib in such a way that that temple had 4 doors. People from all castes of India can come from any door and meet together, pray and have common kitchen. Now this was something which state never wanted to have. He laid the foundation of Amritsar not only as a city of faith. Guru Arjan Dev laid the foundation stone of Amritsar as a city of commerce. And when he wanted to build Harmandir Sahib, the Golden Temple which we call, he never and managed congregations right from Kabul in Afghanistan to Bengal in the east. How could cities? Because according to him, Guru Arjan Dev Ji is running a false traffic. This was the reason of his false traffic. It was as if there was a nation within a nation, self-governing, self-reliant, and not only he made Amritsar as a center of commerce, he constituted new cities also for trade. He developed Kartarpur Sahib, he developed Hargobindpur, he developed a new city of Tarantaran. And in all these cities, the people were asked to do business, to do service. ਤਤੀ ਕਵੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਤੀ ਕਵੀ ਨੇ ਉਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸ਼ਨ।
LTSU and all the dignitaries for giving me this opportunity, right, and waiting patiently. I must say टेक्नोलॉजी की बात तो रोज़ हर दिन रोज़ आप कर रहे हैं, हर जगह सुनते हैं, स्कूल या एक कॉलेज ही टेक्नोलॉजी का है. बट वेयर एज व्हाट द डे यू स्टार्टेड विद, बिकॉज आत्मा की शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है. बाकी तो हम लोग माया के लिए तो दौड़ ही रहे हैं दाएं बाएं सब लोग. बट दैट वॉज द 1 hour विच आई हैड जस्ट बिफोर दिस. इट इज़ ऑसम. आई मस्ट थैंक the God to give me the opportunity to bring me here on this day. आज के दिन यहाँ लाने के लिए I am thankful. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. जो हम लोगों को डिस्कस करना है मेन वही, बिकॉज हम भी वही बात कर रहे हैं which is basically a part of the story which sir has already said, but only thing is that the chapter is different. I talk about the technology, he talked about the intellect, right? तो वो आत्मा परमात्मा की बातें थी, राइट. यहाँ पे हम आज की डेट में जो दीन दुनिया में हमारा हो रहा है, जिसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और हमें तनख्वाह मिलती है, उसकी बात हो रही है. सो द चेंज इज़ इनएविटेबल. जो चेंज है दैट इज़ इनएविटेबल. चेंज विल डेफिनेटली हैपन, राइट. एंड वी आर द पर्सन हु आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द चेंज, right, because we are the faculty members, right, which work in the domain which is ever changing. कंप्यूटर वाले सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हैं, राइट. उसके बाद अगर हम कहें हिस्ट्री, जोग्राफी और ह्यूमैनिटीज़, they are also affected a lot, right. Means if you say that the education domain in today's environment has seen lot of change, we can have few figures. There are 10 trillion projected global knowledge economy by 2030. 10 trillion. तो इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल है. Now what form of education we are projecting, as sir said, it is beyond our imagination. मतलब वी हैव टू कम आउट ऑफ द साइलॉस की जो फॉर्मल कोर्स थे कि किसने BSc कर ली, BA कर ली या BTech कर ली, उससे अब अलग हो गए हैं सब लोग. एंड यू नो पिछले महीने की न्यूज़ है, गूगल हैज़ इन्वेस्टेड $120 million इन नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन, प्लम्बिंग में और वेल्डिंग. वो कहता है कि प्लम्बिंग और वेल्डिंग के बंदे अगले 10 साल में नहीं मिल रहे मुझे. डेटा सेंटर बनाएगा कौन? डेटा सेंटर तो बहुत, तो उन्होंने खुद से शुरू कर दिया ये काम. मतलब गूगल इज प्रिडिक्टिंग दिस एंड ही कैन नॉट इवन फोरसी कि मैं किसी का वेट करूं. वो खुद ही शुरू कर दिया उन्होंने काम कि मेरा काम जो है प्लम्बर के बगैर नहीं होगा. यू नो, 1 data center रिक्वायर्स हाउ मच ऑफ वाटर. अगर हम इंडिया में कहते हैं डेटा सेंटर नहीं है और गूगल डेटा सेंटर लगा ले, ये डेटा सेंटर लगा ले, हाथ जोड़ रहे हैं उनके आगे पीछे. जिस दिन वो डेटा सेंटर हमारे यहाँ आ गया, हमारे पास तो पहले ही वाटर क्राइसिस हैं, right. Within another 5 years you will see lot many metropolitans in India won't have a drinking water. और हम इतना बड़ा डेटा सेंटर लगा के कैसे काम चलेगा हमारा? तो मतलब इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम नाउ. वी नीड टू लुक फॉर दैट. एंड सिमिलरली 65% ऑफ चिल्ड्रन टुडे विल वर्क इन जॉब दैट डोंट एग्जिस्ट. ऐसा प्रोजेक्शन है अगले 5 सालों में. हमें लगता है ऐसा कि 65% हमारी जनसंख्या ऐसी जगह काम करेगी जो जॉब रोल आज डिफाइंड ही नहीं है. स्किल बेस्ड लर्निंग फ्रेमवर्क. स्किल बेस्ड लर्निंग फ्रेमवर्क आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, ठीक है. मैं नहीं कह रहा कि कुछ नया है, बट दिस इज कन्वेंशनल, थोड़ा सा नयापन इसमें डाला है. सो नॉलेज इज अ फाउंडेशनल बेस followed by the skills, applied capability. That is what the teacher learns from the student learns from the teacher. Knowledge हम उसको दे रहे हैं और उसकी capability बढ़ा रहे हैं. But attitude, innovation and entrepreneurship is थोड़ा सा उस पर भी depend करता है. So we are trying to develop a attitude professional mindset that he will gain only by looking at the industry professional. Because the student does not consider me as an industry professional. जब मैं पढ़ाने जाता हूँ ना, तो मुझे वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल नहीं मानता. तो उसके लिए उसे इंडस्ट्री प्रोफेशनल के साथ मैप करवाना है, ठीक है जी. ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ. ਉਹ ਵਟ ਏਵਰ ਵੇ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ. ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ समझाओगे, देन ही विल एनालाइज कि नमक कम. सो 10 में से 1 बंदा सिर्फ बता सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा सुपर ब्रेन है, राइट. उसने पहले कहीं ना कहीं से नॉलेज गेन की हुई है, वो अपने आप को पहले फोर्स ही कर रहा है वहाँ पे, या घर से कुछ आइडिया है उसको. रेस्ट पीपल वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड until unless you immerse him, right. And you people in the industry, we people are doing a lot. आजकल एजुकेशन में हम हर जगह हैंड्स डर्टी करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, बिल्कुल ठीक है.
and innovation will lead to the entrepreneurship. राइट सो एंटरप्रेन्योरशिप अगेन आपने उसे बोला कि भी अगर तूने ये काम करके 4 बच्चों को ये काम करवाया तो स्कूल में आपको कंपनी बनाने में हम मदद करेंगे, 25,000 रुपये कंपनी बनाने में लगता है, उसमें से 20,000 हम देंगे, राइट, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. तो दैट गोज टू द एंटरप्रेन्योरशिप. सो दिस इज अ चार्ट ओवर हियर. We require a lot of knowledge which goes to the skills, which goes to the attitude, innovation and entrepreneurship. This is to be taught. Don't consider me or my words as only a faculty member of this university, right? दोबारा से हिंदी में कि मैं यहाँ पे ये एज अ आपको फैकल्टी की तरह नहीं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, याद रखने के लिए. आप मम्मी पापा हैं, राइट, आपके घर पे बच्चे हैं, आप भी उनको एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि उनके अंदर एटीट्यूड अच्छा हो, राइट. तो आप ऑफिस की जो ये भारी भरकम परेशानियों वाला दिमाग घर ना लेके जाएं, राइट, यहीं रख के जाएं. घर पे जाके खुशी खुशी उन्हें बोलें आज तो मज़ा बड़ा आया मैनू काम करके, और कंप्यूटर की लोड़ ही नहीं सी कि मैं काम कर लिया. So you are empowering them for something good that is called culture, attitude उनका बढ़ा रहे हैं आप, right? And if sometimes his homework is too much, तो you don't correlate your work with him कि मैनू भी बड़ा मेरा बॉस काम देंदा आ, right? मैं चाहना बदल ही जावे एक दिन, ठीक है. That is out of the way from my topic. I am not good at saying this. सारे senior बैठे हुए हैं, but this is where we lag, where we depress them by cultivating good attitude. उनको cultivate करने ही नहीं देते attitude उनका. हम अपनी जो भारी भरकम दिमाग में परेशानियां उनके ऊपर डाल दी और वो कहता है यार बड़ा होके अगर मैं ऐसा बना तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा. So if their attitude is good, automatically they will start innovating, right? So अगर घर पे काम वाली नहीं आई, right, so I will start working my own. Why I start cursing on the phone itself? इसका तो काम ही है 30 दिन में से 20 दिन छुट्टी पे रहते हैं, मैं तनख्वाह नहीं दे रही, मैं नहीं करना. You start doing your own work, they will take that to their school, right? Integrate the technologies, the emerging technologies, so that they can facilitate in their teaching to the students, and they can inculcate these things in the pedagogue. Now the role of the teacher, it has transformed a lot. It is not only content delivery, it is as a facilitator, as a navigator, as a mentor. So this was the objective, and I hope in the last few days we are able to transform the thinking of our teachers also, and many of the teachers, sir, they are using the technology, but I feel from now onwards almost all of our faculty members will do so. You have beautifully explained, but at a faster pace, how we can, you can say, inculcate or integrate the emerging technologies like AI, ML, so that the student can learn on its own pace. There can be adaptive assessment of a student. Adaptive means कि कैसा अगर mediocre है तो questions वैसे आएंगे जैसा आप आंसर दे रहे हो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग questions के the level of questions will increase or decrease. That is adaptive learning.